हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नमस्कृतायेषु भद्रेषु नमस्कृतायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज वसंत पंचमी है, उसका महामहोत्सव, और आज बहुत सारे आचार्यों का की अपर तिथि है, तो उनके बारे में हम यही करके श्रवण करके सुनेंगे। और कृष्ण की कुछ विशेष लीला हुई है आज के दिन, वो लीला नहीं हम लोग सुनेंगे। तो आज का दिन श्रीमती विष्णुप्रिया देवी जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है, उनकी भार्या है, तो उनका भी जन्मदिन है आज, विष्णुप्रिया का। तो महाप्रभु का उनके साथ कैसे विवाह हुआ वो अपने आप में बहुत बड़ा, अगर वो लीला पढ़ेंगे तो लीला सुन नहीं पाएंगे, उसका तो बहुत विवरण है। तो दोनों का जब विवाह हुआ तो ऐसा लग रहा था हमारी लक्ष्मी नारायण सीताराम इनका विवाह चल रहा। और गौरवगढ़ देविका के अनुसार वो कृष्ण लीला में सत्यभामा है, तो सत्यभामा का होता है विष्णु जी। वैसे वैवाहिक जीवन में तो ज्यादा लीलाएं उनकी नहीं आती हैं। जैसे एक लीला आती है कि जब विष्णुप्रिया कुछ भोजन पका रही थी, भूख लगा रही थी भगवान के लिए, तो उसमें वो अर्पित किया जाता है भगवान को। लेकिन कृष्ण बलराम इतने एक्टिव थे शशि देवी के घर में, कृष्ण बलराम स्वयं आए गए हैं घर में, तो जो विग्रह हैं वो एक्टिव होंगे कि उन्होंने प्रसाद ले लिया। तो सती माता बोले कि प्रसाद है, प्रसाद कहाँ गया? लगता है कि कृष्ण बलराम हमारा प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, जो भी हमारे लिए करता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हाँ, हमको लगा पहले कि आपकी बहू खा लेती है, लेकिन वो मात्र 14 वर्ष की ही थी जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेते हैं और संन्यास लेके चले जाते हैं। और जाने से पहले उसको कहते हैं महाप्रभु खुद काल कर दी थी अपनी बेटी, जो पौराणिक लोग हैं वो कहते हैं लेजेंड्स, तो उनके अनुसार वो उन्होंने दी थी। तो पहले वो सती माता के संरक्षण में थी, सारे भक्तों के संरक्षण में थी, और सती माता के भगवत धाम जाने के बाद उनके भाई उनकी देखभाल कर रहे थे। तो आज भी नवद्वीप में वो स्थान है जहाँ पर महाप्रभु बाड़ी कहते हैं, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की विग्रह है जिसकी पूजा विष्णुप्रिया करते थे। और डेली उनका सुबह से शाम तक काम किया था। उनका काम था कि वो एक एक मंत्र करती थी, महामंत्र, और एक एक जो चावल है उसको सेपरेट करती थी। तो कुछ भक्त बोलते हैं 192 राउंड्स करते थे, 3 लाख।
और जब वो पूरे नाम हो जाते थे उसी को पका के भगवान को अर्पित करके उसको ग्रहण करते थे। तो 14 वर्ष की थी जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके गए, और सची माता तो बाद में मिली थी, क्योंकि एक सन्यासी अपनी माता से मिल सकता है लेकिन पूरा आश्रम की पत्नी से नहीं मिल सकता। तो विष्णु की उसके बाद कभी मिली, लेकिन उस तरह से महाप्रभु को याद करते करते पूजा करते हुए हरे कृष्ण मंत्र जप करते हुए 90 वर्ष के अभी तक वो रही संसार के हिसाब से। तो उनका जो चैतन्य महाप्रभु के साथ संबंध था वो ग्रह का संबंध था। इस तरह से मैंने चैतन्य महाप्रभु पूजा की। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी की तो ये उनकी है। हमारे एक और आचार्य जो आज प्रकट हुए हैं जिनका नाम है विश्वास चक्रवर्ती, तो 1662 उसमें प्रकट हुए। बंगाल में एक गांव है जिसका नाम है देवग्राम, तो देवग्राम में वो प्रकट हुए और उन्होंने रमन चक्रवर्ती से अपनी दीक्षा ली, जिनका बाद में संन्यास के बाद उनका नाम था हरिवल्लभ गोस्वामी। लेकिन जो उनके शिक्षा गुरु है वो नरोत्तम ठाकुर है। उस तरह से आप देखेंगे भगवद गीता में शिक्षा परंपरा है, इसलिए उनका नाम उस तरह से नरोत्तम ठाकुर के बाद में है। तो वो आज प्रकट हुए और वो उनका बहुत एक विशेष स्थान है इस्कॉन भक्तों के लिए। वो इसलिए है क्योंकि प्रभुपाद ने जो भी तात्पर्य लिए हैं भागवत में, खासकर भगवद गीता में भी है, वो सबसे ज्यादा रेफरेंस उन्होंने दिया है विश्वास चक्रवर्ती ठाकुर को। तो अगर आप विश्वास चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री देखेंगे और प्रभुपाद के परपोर्ट देखेंगे तो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद ने उनकी कमेंट्री पे कमेंट किया है। जहां जहां विश्वास चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी कमेंट्री नहीं लिखी है तो प्रभुपाद ने वहां पे परपोर्ट नहीं दिए, तात्पर्य नहीं दिए। और अपने आप में विश्वास चक्रवर्ती ठाकुर अपने स्कॉलरली वर्क के लिए जाने जाते हैं, और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की हैं। तो खासकर जब चैतन्य महाप्रभु संसार से गए उसके बाद में बहुत सारे सहजी इकट्ठे हो गए थे जो महाप्रभु की नकल करते थे, गाते गाते नाचते नाचते बेहोश हो जाते थे। भक्ति संस्कृति सुनाते हैं वैसा चारणा भाव। एक गांव में कीर्तन करने वाला है और कीर्तन करते 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 इतना भाव में चला गया कि बेहोश हो गया और 45 मिनट तक बेहोश रहा। क्या स्थिति उसको उस समय, बहुत पुरानी बात है, उस समय उसको 100 रुपये दिया गया था, 1.25 तो 45 मिनट वो बेहोश था। तो जो बगल वाले पड़ोस के गांव वाले से वो भी दूसरी कीर्तन को उड़ाते हैं, कहते देखो 45 मिनट बेहोश था, तुमको ऐसा कीर्तन करना है कम से कम 1 घंटा तो बेहोश रहो, इज्जत का सवाल है। वो भी अपना हरे कृष्णा करते करते बेहोश हो गया, लेकिन वो 10 मिनट में हो गया। तो गाँव वालों को बहुत गुस्सा आई, बोले कि वो 45 मिनट बेहोश रहा, कम से कम मैं उस दिन 46 मिनट करते 1 घंटा नहीं बेहोश रहते थे, कुछ तो सोचे कम से कम 45 मिनट बेहोश रहना चाहिए। तो गलत चारणा भाव वो तो था गए, चारणा भाव मतलब चारणा भाव को चवन्नी दिया मेरे को, चवन्नी में तो 10 मिनट भी बेहोश हो सकते हैं, उसको 100 रुपये दिए। तो ऐसे बहुत सारे संजय इकट्ठे हो गए थे, जिसके कारण जीव गोस्वामी जो भांडीवन में राधा कृष्ण के साथ में कृष्ण का विवाह हुआ उस पर ज्यादा एम्फेसाइज करते थे। और जो राधा कृष्ण के साथ में पार की रस है उसको डाउन प्ले कर रहे थे जीव गोस्वामी, जब उसे उनको मालूम है कलियुगवासी बहुत निकृष्ट है और वो पहले से ही कृष्ण की नकल करना उन्होंने चालू कर दिया। तो जब विश्वनाथ ठाकुर ने अपने तात्पर्य लिखे और इसके बारे में पार्टी भाव के बारे में उसमें लिखना चालू किया, तो
तो वहाँ के जो लोकल पंडित थे वृंदावन के, उनसे काफी घृणा करने लगे, इतना ज्यादा, और वाद विवाद करते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था, तो उन्होंने प्लान बनाया कि इनका मर्डर कर दें। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधाकुंड के निकट रहा करते थे, तो उस तरह से वो लोग आके 9 बजे के आसपास छिप गए रात का समय था, और वो प्रतीक्षा करने लगे कब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आएंगे और फिर इस वृंदावन से उस वृंदावन भेज देंगे। तो इस तरह से प्रतीक्षा कर रहे थे सब। तो उन्होंने वहां पे देखा कि कोई दिख नहीं रहा है, उस निर्जन स्थान पे छोटी सी बालिका दिख रही है जो फूल चुन रही है। तो वो पूछ रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ आए नहीं? तो बोले हाँ ठाकुर वहां से यहाँ पे आते तो है, लेकिन पता नहीं क्या हो आए नहीं। तो 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, फिर वो अब तो व्याकुल हो गए, बोले 12 बज गया अभी तक चक्रवर्ती के बाद वो वहां से आए नहीं अभी तक। तो कहने लगे हाँ वो अभी तक आए नहीं। तो फिर बोले वो तो ठीक है, लेकिन रात को 12 बज रहे निर्जन स्थान में एक छोटी लड़की हो, तुम यहाँ फूल चुनने का काम कैसे कर रहे हो? और 3-4 घंटे हो गए हम लोग देख रहे हैं लगातार तो फल फूल चुन रही वहां से। तो वो बालिका कहने लगी क्या करें, हमको सेवा से मिली। राधा रानी कृष्ण से साकेत में मिलने वाले थे, लेकिन राधा रानी को झटका ने रोक लिया, इसलिए माला मारने की सेवा हमको मिली है, तो सेवा तो हमको करनी पड़ेगी। तो वो सुन के पंडितों को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। पर अचानक उन्होंने ध्यान से देखा तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो तुरंत उनके चरणों पे गिरे और कहने लगे अब हमको समझ में आ गया कि आप जो लिख रहे हैं वो उसमें कोई गलती नहीं है। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहने लगे नहीं, आप तर्क के माध्यम से समझिए, सेंटिमेंटली मत देखिए। कहीं कल कोई और ज्यादा दिखाएगा तो आप उस पर विश्वास करने लगेंगे। तो उन्होंने बताया कि अगर कृष्ण का राधा रानी का विवाह हुआ होता तो कृष्ण यहाँ नंदगांव में है, राधा रानी वहां बरसाने में है, दोनों को मिलने के लिए साकेत को आना पड़ता, दो बीच में स्थान पड़ता है, तो साकेत में आना पड़ता है दोनों बीच में। तो कन्विंस हो जाते हैं हाँ फिलॉसफिकली भी आप सही है। तो ये हमारे आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इसलिए कई बार जब हम उनके तात्पर्य पढ़ते हैं तो भगवत गीता में भी कई बार वो ऐसे बोलते हैं कि अर्जुन ऐसा कहा, कृष्ण ऐसा कहा, वो भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ है। तो बहुत सारे भक्तों को प्रश्न आता है कि ये चक्रवर्ती बात ऐसा कैसे कह सकते हैं, वहां अर्जुन वाचा है नहीं और वो लिख रहे हैं अर्जुन वाचा, ऐसे कैसे हो सकता है? और भागवत में भी देखिए उन्होंने चीजों को ड्रामेटिक फैशन में लिखा हुआ है, लेकिन जो भक्त उस श्रेणी के हैं वो समझ सकते हैं, वो लिख सकते हैं। तो ये हमारे विश्वास की बात है। और रिसेंटली भी कुछ सालों पहले की बात है, 150-200 साल पहले की बात है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका वैसे उन्होंने लिखी संस्कृत में है, पर जो स्क्रिप्ट है वो बंगाली है, स्क्रिप्ट बंगाली है। लेकिन क्योंकि संस्कृत ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है, तो इसलिए एक कोई रानी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने एक स्कॉलर को लगाया था कि आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करिए ताकि सब लोग उसको समझ सके, सुन सके। खैर वो भी टीका हमको पता नहीं है कहाँ पे है। प्रभुपाद के पास जो टीका थी जिसको प्रभुपाद रेफर करते थे वो अहमदाबाद का प्रकाशन है, वो मैंने देखा हुआ है। और समहाउ भगवान का अरेंजमेंट है कि वो 1965 से 1964 से 1975 से 10 साल वो प्रकाशन चला। उसमें सारे आचार्यों की 11 कमेंट्रीज उसके अंदर। तो भगवान ने ऐसा अरेंज किया कि प्रभुपाद को सारे कमेंट्री मिल सके ताकि उनको भक्ति वेदांत पाठ मिल सके। उसके पहले सारे कमेंट्री एक साथ प्राप्त होना बहुत मुश्किल था। तो अहमदाबाद का प्रकाशन उसको मैं देखा तो मैंने
1965 में स्टार्ट हुआ, 1970 में बंद, 75 में। भगवान को अरेंज करते हैं ना, तो कैसे कैसे करते हैं। तो उन्होंने उसको ट्रांसलेट करने के लिए दिया, तो वो जो व्यक्ति था वो पहले तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ शंकर संप्रदाय का जो वर्क था, कार्य था, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करता था। तो उसने सुना कि किसी वैष्णव आचार्य का है, तो उसने बोला हम नहीं करेंगे। लेकिन जो रानी थी, रानी कितना भी पैसा देने को तैयार थी कि आप विश्वास ठाकुर की जो है हम उसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो जब उसने ट्रांसलेट किया तो उसने बोला कि आज तक भले ही हमने इतने सारे आचार्यों के टीका का ट्रांसलेशन किया है, जो संस्कृति दक्षता चक्रवर्ती पाद के अंदर है वो आज तक किसी के अंदर नहीं है। जो अभी उन्होंने जो एक्सपर्टीज दिखाई वो आज तक हमने देखी। जैसे बाहर के सर्कल में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो तात्पर्य है वो बहुत वैल्यू देते हैं इसको और भी भाषा मिल है, हमें विवाह की भी है, समाचार का थोड़ा कर सकते हैं। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। और प्रभुपाद तो बहुत रेफर करते हैं, बल्कि उनका जो ये श्लोक था, इस श्लोक पे टीका थी, द्वैसार का बुद्धि रहती है बहुत साथ है दस्ता करते हैं। तो प्रभुपाद कई बार बोलते हैं कि उसका तात्पर्य पढ़ने की वजह से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे अब गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए और पश्चिमी देशों में जाकर प्रचार करना चाहिए, क्योंकि वहां पर उस टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि गुरु की आज्ञा के अनुसार कृष्ण की सेवा करना मात्र साधना नहीं है, ये एक शिष्य का साधनी है, दैट इज परफेक्शन। तो उसको अलग से परफेक्शन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई गुरु की आज्ञा के अनुसार कृष्ण की सेवा कर रहा है, मतलब ऑलरेडी परफेक्शन मिल गया है। प्रभुपाद उसको देख के बड़े प्रेरित हुए और फिर पश्चिमी देशों में प्रचार करने को हमने संकल्प किया। उनका भी आज खैर हाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती तिरुभाव थी आज। फिर पुंडरीक विद्यानिधि की तो पुंडरीक विद्यानिधि वो किसके आता है? विश्वनाथ महाराज। इसलिए महाप्रभु का भी कहा गए थे पुंडरीक पुंडरीक मेरे पिताजी पुंडरीक। तो सारे भक्त लोग सोचते थे कि शायद वो कृष्ण हो, क्योंकि कृष्ण तो सबके पिता है। और पुंडरीक का मतलब है जिनकी आंखें कमल जैसी। तो वो लोगों को लगता था, भक्तों को लगता था कि वो कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। बाद में उनको पता चला कि जो भक्त हैं पुंडरीक विद्यानिधि, तो ये मानवेंद्रपुरी के शिष्य हैं पुंडरीक विद्यानिधि। और गदाधर पंडित की कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि मुकुंद उनसे कहते हैं, गदाधर पंडित से कहते हैं कि हम आपको एक भक्त से मिलवाना चाहते हैं। तो गदाधर पंडित बड़े उत्सुक हो जाते हैं उनसे मिलने के लिए। और गदाधर पंडित ब्रह्मचारी थे, ऑपरेंट ब्रह्मचारी नहीं थे, सिंपल ब्रह्मचारी थे। सिंपल ब्रह्मचारी के लिए थोड़ा सा कई बार कॉम्प्लेक्स देखना भ्रमित कर देते हैं, हमें डाल देते हैं। तो वो जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि लंबे लंबे बाल हैं, कंगों से अपने कंधे से बाल को संभाल रहे हैं। कभी भी आ रहे थे जिस समय ब्रह्मचर्य ऐसा ग्रहण किया था, तो हम लोग बाल ब्रह्मचारी मतलब बाल प्रचार करिए। तो एक बार मैं कंघी कर रहा था यहाँ पे मायापुर ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो एक भक्त पीछे से बोले प्रभु जी गंजों के समाज में क्या कंघी दिखा के सबको चिढ़ा रहे हैं? तो ऐसे बाल अपने संभाल रहे थे, दो नौकर बगल से लगे हुए थे, वो चावना कर रहे थे, वो मुंह में पान चबा रहे थे, आसपास तकिए रखे हुए थे। और फिर उनके सामने एक सोने का वो आता है पीतदार भी सोने का बना हुआ था।
तो उसमें पीक मारते हैं, पान खा रहा है। तो फिर उसको देख के गदाधर पंडित पूरा मन में सोचने से वैष्णव लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा सोचते हैं और मुकुंद समझ जाते हैं कि उनका चेहरा देख के फ्यूज हो रहा है। तो इसलिए मुकुंद वो जो फेमस लोग है, अहो बकीयम संतानुग्रह दियाम सजाया दलियसाली लेवे नात्रे मुजिताम तदवन्यम कंबा दयालुम शरणम प्रदेशिमा। तो ये श्लोक बोलते हैं जहाँ पे उद्धव जी उनको याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं। बकासुर की बहन पूतना कृष्ण को बेच देने के लिए आई थी, लेकिन कृष्ण ने उसको क्या दिया, माता की बेटी दी। तो ऐसा दयालु व्यक्ति और कहाँ मिलेगा? उसके शरण में नहीं जाएंगे तो किसके शरण में जाएंगे? क्योंकि दया ऐसा वर्ड है जो सबको आकर्षित करता है। तो वो जैसे बोलते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है, तो वहां से वो तकिया की फाड़ने लगते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलने लगते हैं, शरीर में पूरे कृष्ण प्रेम के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तब गदाधर पंडित को लगता है कोई गलती कर दी है, और फिर वो पश्चाताप के लिए पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेते हैं। तो जैसे पुंडरीक विद्यानिधि उनको मतलब कभी जिनको बोलते हैं, कुछ भक्त होते हैं जिनकी क्रियाकलाप सामने नहीं आते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि उनमें से। जैसे वो कभी गंगा में स्नान नहीं करते थे, बल्कि किसी को गंगा में स्नान करते हुए देख भी नहीं पाते थे, क्योंकि उनके अनुसार गंगा इतनी पूजनीय है कि वो किसी को देखते थे कोई उसमें स्नान कर रहा है तो उनको लगता था कि ये अपना पैर गंगा के अंदर कैसे डाल सकता है, गंगा को तो प्रणाम करना चाहिए। तो इसलिए वो जब सब लोग गंगा में स्नान कर लेते थे, अपना सारा काम कर लेते, तब पुंडरीक विद्यानिधि अपने घर के बाहर निकलते थे। अभी कोई बाहर से दिखेगा तो बोलेगा गंगा वगैरह में ना गंगा में स्नान करता है, सो के लेट उठता है, फिर लेट बाहर निकल देता है, मन प्रोग्राम के लिए लेट जाता है। तो कोई बाहर से देखेगा फिर ना ऑपरेशन में रहता है, कोई बाहर देख के बोले नहीं पाएगा भक्त है। तो ये लीला एक बार जो लीला है उनकी, वो पूरी में होती है। पूरी में इस बार पुंडरीक विद्यानिधि की उल्टा हो जाता है, संजय ने उनको देख के लोग उल्टा हो गए थे। इस बार पुंडरीक विद्यानिधि वो टेंशन में आते हैं। तो वो जब देखते हैं कि वो भी सर बसंत पंचमी का समय घोड़न षष्ठी, तो घोड़न षष्ठी के समय जगन्नाथ के जो सेवक हैं वो जगन्नाथ को बिना स्टार्च को निकाले, बाहर जो उनको स्टार्च होता है उसको निकाले, वो उनको वस्त्र पहना रहे थे। तो वो देख के उनको समझ नहीं आता, बोले ये क्या है, ये तो दूषित है, इसको डायरेक्टली जगन्नाथ को कैसे दे सकते हैं? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो के घनिष्ठ मित्र हैं वो समझाते हैं, कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जगन्नाथ इसको स्वीकार कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पहनने वाले को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन भक्तों को ध्यान रखना चाहिए ना, भगवान को प्रेम बस कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, बोलते पत्र बस वो प्राप्त हो। अगर कोई हमको प्रेम पूर्वक फूल देगा तो कृष्ण बोलते हैं फूल भी खा लेंगे। भागवत में ये श्लोक आता है, उसमें कमेंट में लिखा हुआ है, कृष्ण कहते हैं फूल से कोई प्रेम से भक्ति पूर्वक फूल देगा, फूल खाने वाली चीज नहीं है। तो यहाँ पे कॉलीफ्लावर की बातें चल रही है, तो कृष्ण कहते हैं भक्ति पूर्वक कोई वो भी देगा हम खा लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फूलों का भोग लगाते हैं भगवान को। भक्तों को ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से उसके बाद में दोनों के आपस में वार्तालाप चल रही थी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी की और पुंडरीक विद्यानिधि की। और फिर पुंडरीक विद्यानिधि इस बार यहाँ तो गंगा नहीं थी पास में, समुद्र पास में था, फिर भी मान लो आप लेट हो जाते। तो फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी वहां जाते हैं, बोलते क्या हुआ, मान लो आए नहीं।
सूझे हुए। बोले क्या हुआ? बोले कृष्ण बलराम दोनों रात के समय आए। बोले कि अरे तुमको मेरे भक्त के अंदर दोष दिखता है, ये जो जगन्नाथ के पंडे हैं इनमें दोष दिखता है, तो तुमको लगता है कि तुम बहुत पवित्र हो तो पूरी छोड़ के चले जाओ। आपको लगता है कि ये जगह पवित्र है। और बोले कि उन्होंने फिर मेरे को थप्पड़ मारना चालू कर दिया। दोनों बात सुनी। तो ये भी भगवान की कृपा है, भगवान सबको थप्पड़ नहीं मारते। और वैसे भी वो वृषभानु के अवतार है, तो ये भी आप कंट्रीब्यूट नहीं किए। तो उनका भी आज आगे बढ़ते हैं। पुंडरी विद्या में देखी रघुनंदन ठाकुर, उनका भी आज आविर्भाव दिवस है। तो रघुनंदन ठाकुर मुकुंद सरकार है, कभी मुकुंद दास कहते हैं, तो उनके पुत्र हैं और श्रीखंड में रहते थे। आज भी आप जाएंगे श्रीखंड में मायापुर के पास। तो मुकुंद सरकार तो अपने आप में है बहुत कोटि के भक्त हैं, और उनके पुत्र उनसे भी ज्यादा भक्ति में प्रबल है, जिनका नाम है रघुनंदन ठाकुर। तो एक बार मुकुंद जो उनकी सीमित विग्रह हैं गोपाल जी, तो खासकर भक्त लोग बोलते हैं वल्लभाचार्य के प्रभाव के कारण लड्डू गोपाल की पूजा बहुत प्रसिद्ध हो गई। लेकिन इससे सामने आता है कि उस समय भी लड्डू गोपाल की पूजा काफी प्रसिद्ध थी पहले से। तो ये क्या है कि वात्सल्य भाव ज्यादा समझ में आता है, माधव भाव को समझना थोड़ा कठिन है। वो माधवपुर के बाद में ज्यादा फेमस हो गया। तो जो कुल परंपरा से जो रीति आ रही थी, वगैरह आ रही थी लड्डू गोपाल, तो उनकी सेवा चल रही थी और मुकुंद सरकार उनकी सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार उनको जरूरी काम से बाहर जाना था, तो वो रघुनंदन ठाकुर से कहते हैं कि आप जैसे मैं भोग लगाता हूँ उनको वैसे ही भोग लगाना है गोपाल जी को, और देख लेना कि गोपाल जी को खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। तो रघुनंदन ठाकुर उस समय मात्र 5 वर्ष के थे, लेकिन मुकुंद को पता था कि ये बच्चा बदमाश नहीं है, बच्चे जल्दी बदमाश होते हैं, तो उनको भरोसा था कि वो सेवा अच्छे से करेंगे। रघुनंदन वैसे करते हैं, आश्रम में रहते हैं, सब करते हैं, भोग लगाते हैं, सब निकाल भोग लगाते हैं। और फिर उनके उसके बाद में गोपाल जी से कहते हैं, गोपाल जी प्रसाद ग्रहण करिए। तो गोपाल जी ग्रहण कर लिए, क्योंकि भगवान को दृष्टि बात से ही ग्रहण कर लेते हैं। कहते नहीं गोपाल जी आपको ग्रहण कर लिया, आप ग्रहण क्यों नहीं करते? और फिर रोने लगते हैं। गोपाल जी का दिल तो जाता है, कहते हैं कि अरे रघुनंदन मैं तो आंख से ग्रहण कर लिया। अरे आपने तो आंख से ग्रहण कर लिया, लेकिन पिताजी को तो दिख जाएगा ना। पिताजी आएंगे, बोलेंगे भगवान को खिलाया कि नहीं खिलाया, वो देखेंगे सब ऐसे रखा हुआ है, बोलेंगे खिलाया नहीं। तो गोपाल जी कहते ठीक है भाई, ना लड्डू खा लेते हैं। तो लड्डू को पास को ग्रहण करते हैं और पूरा प्रसाद खत्म हो जाता है। और जब ये बात उनके पिता को मुकुंद सरकार को पास होती है, तो उनके मन में एक डाउट आ जाता है। तो पहले तो माँ कंप्लेन करती है, प्रसाद खाया गया, पता नहीं किसने खाया है। तो बेटा तो शरीर में पता नहीं, अभी गड़बड़ भी कर सकता है। वो बोला भगवान ने कहा, भगवान ने दे खुद खा लिया। लेकिन मुकुंद को लग रहा था कि हमारा बेटा गलत हो सकता है। तो एक बार वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं फिर से क्या भी लड्डू है गोपाल जी को दीजिए और मैं बाहर जा रहा हूँ। तो रघुनंदन वैसे करते हैं, वैसे रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। लड्डू गोपाल उसको ग्रहण करने लगते हैं। लेकिन मुकुंद सरकार क्या करते हैं, उस समय दूसरे रास्ते से वापस घर आ जाते हैं और फिर खिड़की देखने लगते हैं क्या हो रहा है। और जैसे ही भगवान के मुंह में लड्डू था, पूरे उत्साह के साथ में नाचने लगते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो वो देख के वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपने बेटे को गले से लगा देते हैं। तो आज भी श्री खंड में वो लड्डू के भी जैसा बनता है, वो लड्डू गोपाल भी जैसा बनता है। हम खा नहीं सकते उसको। तो वहां पे आप जाएंगे तो पुजारी जनरली सबको लड्डू भी देते हैं। और बाद में महाप्रभु इनको रघुनंदन ठाकुर, उनके पिता मुकुंद सरकार और मुकुंद सरकार के जो भाई थे नरहरि सरकार और माधव दास, तो सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उनकी रुचि के अनुसार कि आप कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये महाप्रभु की एक्सपर्टीज है। ये एक्चुअली ये हर एक लीडर की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो रघुनंदन ठाकुर को सेवा देते हैं कि आप विग्रह पूजा करिए, उस पर ध्यान दें। मुकुंद सरकार को कहते हैं कि आप तो, क्योंकि वो राजपूत राजा के वैद्य थे, राजवैद्य, उनको बोलते हैं आप फैमिली मेंटेन करिए क्योंकि आप पैसा कमा सकते हैं, वो आसान है, आसान सेवा है। क्योंकि जो भगवान के भक्तों की सेवा है वो भी सेवा ही है, भगवान की बल्कि भगवान की सेवा है। तो आप वो सेवा करिए। नरहरि सरकार को कहते हैं कि आप यहीं पूरी में रहिए हमारे साथ में और हमारे साथ में भजन करिए। और माधव दास को किसी कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं परिवार के अलग अलग सदस्यों को उनकी रुचि के अनुसार। तो ये लीला भी रघुनंदन ठाकुर की जय। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका अपीयरेंस भी है आज, उनका भी आविर्भाव दिवस है। तो 1494 14 तो हाँ 14 तो उसमें उनका जन्म हुआ कृष्णपुर, श्री कृष्णपुर पास में, नॉट कृष्णपुर, श्री कृष्णपुर। तो जब यहाँ से हम लोग बरानगर जाते हैं तो रास्ते में एक डाइवर्जन आता है जहाँ से रास्ता है श्री कृष्णपुर का। हाँ सब पर वहीं से डाइवर्जन आता है, हम बरानगर जाते हैं तो राइट साइड में डाइवर्जन आता है। वहाँ भी उनके शिव विग्रह हैं गवर्नमेंट है। तो जब छोटे से बालक थे तो उनके जो कुल गुरु थे, क्या नाम कुल गुरु थे? रघुनंदन, बलरामाचार्य, ओके, बलरामाचार्य। तो बलरामाचार्य को बचपन में हरिदास ठाकुर से मिलवाने के लिए जाता है और वो हरिदास ठाकुर से इतने ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं कि उनके मन में आता है कि हमको इनके जैसे ही बनना है। तो वो फर्स्ट क्लास डिवोटी जैसे महाप्रभु हैं। फर्स्ट क्लास डिवोटी वो है जिसको देख के बाकी लोगों को हरिनाम करने की प्रेरणा मिले। उस तरह से हरिदास ठाकुर देखो प्रेरित करने के लिए। और फिर उनकी वैराग्य भी देखिए, उनके अंदर एक इच्छा हो जाती है कि हमको चैतन्य महाप्रभु से मिलना है और हरिदास ठाकुर जैसे जप करना है। ये उनके जीवन का लक्ष्य हो जाता है। तो उनके वैराग्य को देखकर उनके जो पिता थे हिरण्य मजुमदार और चाचा गोवर्धन मजुमदार, तो जिनके पास में कुबेर जैसा धन था, वो लोग टैक्स कलेक्शन करते थे। तो उन दोनों के उनको लगता है कि ये वैराग्य लेके कहीं बाहर ना चला जाए, इसलिए बहुत सुंदर सी स्त्री से उनका विवाह कराया था। लेकिन वो भी उनको आकर्षित नहीं करता है। तो मात्र 15 वर्ष की आयु में, इतना टाइम नहीं है, शॉर्ट में बता रहे हैं, तो घर से भाग जाते हैं बिना खाए पिए निरंतर चलते हुए। वो वहां जाते हैं पूरी में उनके वैराग्य को देख के, क्योंकि तेलंगाना की जो गाय थी जहाँ पर
जगन्नाथ का जो प्रसाद जो थोड़ा सा खराब हो जाता है उसको फेंकते हैं तो गाय लोग खाती है, पर कुछ ऐसा प्रसाद होता है जो गाय रिजेक्ट कर देती है, उसको लेके धो के उसको वो ग्रहण करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो जिसने इतना ऐश्वर्य जो रहा हो उसके लिए ऐसा वैराग्य देखना अपने आप में एक चमत्कार है। और उसको खाने के लिए महाप्रभु स्वयं आते हैं, बोलते हैं कि ऐसा भोजन मैंने आज तक नहीं किया। ये महाप्रभु उनके वैराग को ग्रहण करते हैं, उनके कृष्ण प्रेम को ग्रहण करते हैं। और फिर महाप्रभु उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रखते हैं। और जब महाप्रभु भगवत धाम वापस चले जाते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के आदेश पे वो वृंदावन में आते हैं। लेकिन इस इच्छा के साथ में आता है कि महाप्रभु से ग्रहणी सहन हो रही है, तो हम गोवर्धन में से छलांग लगा के आत्महत्या कर लेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि गोवर्धन का जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। आज कोई गोवर्धन में चढ़ के सोचेगा कि हम आत्महत्या करेंगे तो हॉस्पिटल में जा रहा है। उस समय गोवर्धन बहुत ऊंचे थे, लोग वाकई में कूद के आत्महत्या कर सकते थे, अभी कोई चांस नहीं। लेकिन फिर उसके बाद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनके संरक्षण में वो आ जाते हैं और यहाँ पर राधा कुंड के पास में वहां पे डेली गौर कथा सुनाते हैं और वहां पर डेली 128 माला करते थे 128 राउंड्स और 3 दिन में थोड़ा सा छाप करते थे। बहुत ही लहम की कोई गिनती नहीं। बाद में उन्हीं को सपना आता है कि राधा कुंड का रिनोवेशन करना है। एक उसके बाद में अगले दिन ही एक व्यक्ति आता है, बहुत सारा धन देता है, पर उनको टेंशन आ जाती है। उनको बोलते हैं रिनोवेशन कराना पड़ेगा, तो जब कैसे होगा। तो फिर जी गोस्वामी ब्रजवासियों की मदद से वहाँ पूरा रिनोवेशन कराते हैं और फिर वहीं पर उनकी समाधि है रघुनाथ गोस्वामी की, राधा कुंड में। तो उनका भी आज आविर्भाव दिवस है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। अभी थोड़ा सा वसंत पंचमी है, तो पहले आचार्यों का हमने आशीर्वाद लिया, थोड़ा कृष्ण लीला के बारे में सुना। तो वृंदावन में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृंदावन में आज सारे मंदिरों को जैसे पीले पीले रंग से सजाते हैं, या फिर पीले हरे मिक्स रंग से सजाते हैं, क्योंकि इसको कुसुमाकरावली कहते हैं। इस समय सारे वृक्ष में फूल आ जाता है बसंत के समय। और खासकर आप देखेंगे वृंदावन में, क्या पूरे उत्तर भारत में देख सकते हैं, छोटे हम लोग याद है, वसंत का समय आ गया तो टीसू के फूल उगते हैं। टीसी के फूल से होली का रंग बनता है, तो बहुत प्रिपरेशन कर देते हैं पहले से। तो सारे पेड़ों पे टीसू के फूल दिखाए जाते हैं। और उस समय वृंदावन में भी बहुत सारी लीला हुई है, खासकर ये वसंत के समय। तो एक लीला बस उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, 6 मिनट है मेरे पास। तो कृष्ण के निकटतम जो सखा हैं, जिनका नाम है मधुमंगल, कभी उनको बटू भी कहते हैं, कुसुमाष्टमी कहते हैं, कुसुमाष्टमी का एक नाम है। तो वो यहाँ घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, और वो सांदीपनि मुनि के पुत्र हैं और पूर्णमासी के नाती पौत्र है। तो जब कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए तो पूर्णमासी और मधुमंगल दोनों के दोनों उज्जैन से, अवंती से यहाँ पे आए थे। तो मधुमंगल ऐसे विचरण कर रहा था, तो मधुमंगल अपनी बड़ी तोन के लिए छोटा मोटा गला, तो हस्त देगा ब्राह्मण को नदी से बहुत ब्राह्मण भोजन प्रिय। तो इस तरह से वो यहाँ विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो घूमते घूमते उस समय क्या हुआ, बहुत सारी जो गोपियां थी उन्होंने देखा। तो खासकर अभी तो ट्रेडिशनल लेडीज नहीं है, अभी साधुओं को देख के भगा देती है।
लेकिन जो ट्रेडिशनल लेडीज हैं उनको दिखता है कि कोई साधु महात्मा है तो बड़ा सम्मान करती हैं उनका। इसलिए सीता जी का हरण भी हो गया इसी चक्कर में, क्योंकि रावण साधु का भी बना गया। तो ट्रेडिशनल लेडीज का अपनी श्रद्धा रहती है साधु में। तो वो जब देखती हैं कि ये मधुमंगल यहाँ विचरण कर रहा है तो उसको बुला के बोलती है, कहती कि आप तो ब्राह्मण हैं, हम आपसे कुछ ज्ञान की बातें पूछना चाहते हैं। तो फिलॉसफी नहीं पूछना चाह रहे, जनरली फिलॉसफी का इंटरेस्ट नहीं होता लेडीज का। तो वो कहते हैं कि देखो हम इतने इंटेलेक्चुअल नहीं हैं और हम इंटेलेक्चुअल बनना भी नहीं चाहते, क्योंकि इंटेलेक्चुअल बनने से दिमाग को बहुत जोर पड़ता है। तो हमको ज्यादा ये सब नहीं आता है, हमको सिर्फ आगम शास्त्र है वो आते हैं, और आगम शास्त्र में भी सिर्फ ज्योतिष शास्त्र हमको पता है और शास्त्र हमको पता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि लेडीज का ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट होता है, कोई सब भविष्य जानना चाहते हैं, पति का भविष्य, पहले होने वाले पति का भविष्य, पति का भविष्य, बच्चों का भविष्य, इसका भविष्य, उसका भविष्य, सबका भविष्य जानना चाहते हैं। प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस होगा वो सब जारी होगा हमारा ये करते हैं। तो काफी में इंटरेस्ट होता है, तो कहते हैं हमको देखिए ज्योतिष आता है और कोई शास्त्र हमको आता नहीं है। तो बोलेंगे लेकिन फिर भी हम बहुत बिजी रहते हैं, तो अपॉइंटमेंट इतने आराम से आपको मिलेगी नहीं। तो फिर वो कहती है कि देखिए अगर आप हमारे पास आएंगे तो आप अगर हमारा इंटरेस्ट पूरा करेंगे तो हम भी आपका इंटरेस्ट पूरा करेंगे। हमारे पास बहुत सारे लड्डू है, लड्डू है तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। बोले ठीक है लड्डू से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ गाय की दक्षिणा में चाहिए। तो फिर सारी गोपियां कहती है, कहते गाय तो हमारी हाथ की माल जैसे मैल जैसे है, कितनी गाय चाहिए, हम सारी गाय लेते हैं, क्योंकि वृंदावन में इतनी सारी गाय थी। तो वो सुन के मधुमंगल कहते ठीक है इतना है तो आप उस प्रश्न पूछ सकती हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो सारी गोपियां कहती हैं कि देखिए हम आपसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो आप किसी और को मत बताइए, अपने पास ही रखिए। ये बहुत प्राइवेट चीज है, ऐसी चीज है कि हम अपने घर वालों को भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण लोग सब कुछ फंसा ही लेते हैं। तो आपको हम बोलेंगे, आप किसी को बोलेंगे नहीं, इस भरोसे के साथ हम आपको बोल रहे हैं, किसी को मत बोलिए। बोले ठीक है। तो पूछने लगे क्या बात है। तो मधुमंगल कहते हैं कि हम सीक्रेट रखने में बहुत एक्सपर्ट है, बस लड्डू की सप्लाई होती रहनी चाहिए, बाकी हम सब बचा लेते हैं, लड्डू के साथ सब कुछ बचा लेते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे बच्चों की जो पत्नी है, हमारे पुत्र वधू लोग हैं, उनका अपने पतियों के प्रति कोई आकर्षण है ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो उनसे घृणा करती हैं। उनके पति उनकी तरफ देखते हैं, वो किसी और देखते हैं, और तरफ देखते हैं, तो बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है। और हमने जैसे हम लोग भी ग्रस्त हैं, हमको भी पता है। जय श्री राम। तो क्या होता है कि वो सुन के जितनी वहां पर मधुमंगल कहने लगते हैं, तो मधुमंगल से कहते हैं उनको आकर्षण है ही नहीं। और साधारण लड़कियों का हमने देखा अपने पति की ओर बहुत आकर्षण होता है, खासकर विवाह के बाद। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मधुमंगल कहते हैं बड़ा जटिल प्रश्न है, लेकिन क्योंकि आप लोग लड्डू दे रही हैं, कोई बात नहीं, उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम ब्राह्मण हैं, जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, इसकी बुरा मत मानिए, सप्लाई बंद मत करिए। लेकिन सत्य ये है कि वो आपके पति की ओर दिखेगी क्यों? क्योंकि आपके पति लोग इतने कुरूप हैं, मतलब आपके जो बच्चे हैं वो इतने कुरूप हैं, तो आपके पुत्र वधू आपके पुत्र की तरफ दिखेगी क्यों? तो देखने में एक नंबर के खराब लगने वाले कोई गुण आपके बच्चों के अंदर है नहीं, बुद्धि भी कम है। तो जब इतने दुर्गुण है
तो आपकी जो पुत्र वधू आपके पुत्र की तरफ क्यों देखेंगे? तुमको खराब तो बहुत लग रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो बोले उसका उपाय तो बताइए। फिर उपाय सुनने से पहले कारण सुनना चाहिए। बोले क्या कारण है? बोले कारण ये है कि यहाँ पे एक बहुत भयंकर देवी है इस वृंदावन के अंदर, जिनका नाम है योग माया। और योग माया इतनी शक्तिशाली है कि वो सूरज को 2 टुकड़ों में बांट सकती है। इतनी शक्तिशाली है योग माया। और वो योग माया ही नहीं सब कुछ किया है। आपने के बच्चों को मंदबुद्धि, कुरूप, एकदम गधे तुल्य बना दिया है। और योग माया कारण ही आपकी जो पुत्र वधू है, हाँ हरे कृष्ण माता। और जो आपके पुत्र वधू है, उसी कारण उनका कोई आकर्षण नहीं है किसी प्रति, आपके पुत्रों के प्रति। तो सारा का सारा खेल किसका है? सब योग माया करा हुआ है। तो वो कहते हैं कि तो योग माया को कैसे संतुष्ट करेंगे? आप योग माया को संतुष्ट कर ही नहीं सकते हैं। ये सब जो शास्त्र वास्ते में ज्योतिष शास्त्र सब बेकार है। लेकिन एक व्यक्ति है जो योग माया से भी ज्यादा पावरफुल है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप उसकी पूजा करेंगे, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी है। किसको पूजा करनी है? आपके पुत्र वधू को पूजा करनी है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके पुत्र वधू जो है वो दिन में 3 बार उस देवता की अगर पूजा करेंगी, तो फिर क्या है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगी। तो तुरंत हम लोग बहुत उत्सुक हो गए, कौन है वो? तो कहने के उसका नाम है कंदर्प, देवता का नाम कंदर्प है। और वो वृंदावन के अलग अलग वनों में रहते हैं। और डेली जाके जब कोई नहीं देख रहा हो, अपने सारे पुत्र वधुओं से कहिए कि अगरबत्ती, दीप, फूल और इत्र इत्यादि लेके उनकी पूजा करने जाए। लेकिन कोई नहीं देखना चाहिए, आप लोगों को भी उनको नहीं देखना चाहिए। बोला अच्छा। बोला उनको बोलिए कि अलग अलग वनों में जाएं और दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को वो कंदर्प की पूजा करें। अगर वो खुश हो जाते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। बोला अच्छा। तो बोले वो कंदर्प कौन है? कंदर्प काफी स्पेशल है, श्याम वर्ण है उनका, मोर पंख लगाते हैं, हाथ में बांसुरी लेके घूमते हैं। तो लगा कृष्ण तो नहीं है, क्योंकि घर के बाहर पूछ नहीं पा रहा था। तो बोले कि जब तक ये नहीं करोगी तब तक कुछ नहीं। तो यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इस तरह से वो उनको बोलते हैं। और जब ये जो वृंदावन की गोपियां थी, वो अपने पुत्र वधुओं को बोलती आपका ऐसा ऐसा करना है। पुत्र वधु लोग सोचने लगते हैं कि ये तो व्यंग्य लग रहा है, उनको पता चल गया है कि हम लोग कृष्ण की ओर आकर्षित हैं, इसलिए अपने पति की ओर आकर्षण नहीं है हमारा। तो लगता है पोल खुल गई, जानबूझ के लोग टेढ़ा मेढ़ा बोल रहे हैं। तो जब बोले वो डिटेल सुनती है कि आपको पता कैसे चला, तो वो बताते हैं कोई मोटा सा ब्राह्मण था, लड्डू खाने वाला, ऐसा दिखने में था। तो वो समझ जाते कि ये सब मंगल का खेल है। तो इस तरह से ये जो लीला है, ये पसंद की लीला है इसमें। तो इस तरह से गोपियों को कृष्ण से मिलने का मौका मिलता है मंगल के पास। तो वो लीला से श्री वसंत पंचमी महामहोत्सव की जय, गोपाल की जय, जय गौर प्रेमानंदे।